हो चुकी है। और यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और ये 2 दिन के ब्लॉग हैं, मुझे याद नहीं है कौन से दिन का क्या है, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई ख़राब, जिस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं ठीक से कर पा रही थी और मैं अपनी वीडियोस को अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग एंजॉय करेंगे, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। तो आज प्याज का यूज़ नहीं होगा। करी पत्ता रखा हुआ है, शिमला मिर्च है और ये टमाटो है। शिमला मिर्च और टमाटो दोनों चॉप्ड कर लिए हैं। तैयारी हो गई है इडली बनाने की। कुछ ना आजकल एक्स्ट्रा काम आ ही जाता है, जिसकी वजह से टाइम पर वीडियो नहीं बन पा रहा है। कोशिश करती हूँ पर एक्स्ट्रा काम की वजह से हो नहीं पा रहा है। और ये है इनो, जो कि मैं इडली में यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ना इसी की इडली अच्छी लगती है। सोडा डाल के मुझे स्मेल आती है अजीब सी, तो मुझे तो इनो की ही इडली अच्छी लगती है। तो मैं इस पैकेट को इसमें मिक्स करूँगी, लेकिन हाफ़ पैकेट ही डालूँगी मैं इसमें। कोई पैसा भी नहीं देना है। नहीं, और पैसा भी नहीं देना है, एक पत्ते की तो बात है। और यहाँ पर हम अपनी मेड से बात कर रहे थे, जो काम कर रही थी, बर्तन धो रही थी। तो उनके बेटे को डेंगू हो गया है और मलेरिया भी हो गया है। तो डेंगू और मलेरिया में ना पपीते के पत्ते का जो जूस होता है वो बहुत फ़ायदा करता है। तो उनको कोई पपीते के पत्ते तोड़ने नहीं दे रहा था, उसी विषय में बात हो रही थी। ये देखिए, अरबी की सब्जी बनी है, मिश्री है, किशमिश है और पूड़ियाँ हैं। और रात का टाइम है। हमारी लाडली जू का फेवरेट भोजन बना है, उनके मनपसंद का। उनको अरबी बहुत पसंद है। बहुत छोटी सी थाली है ये, अभी आपको बड़ी लग रही है, देखना, बहुत ही छोटी सी थाली है ये। और जब हमने अपने लड्डू गोपाल की पूजा की थी बहुत साल पहले, तब ये थाली लाए थे, काफ़ी टाइम हो गया। और लल्ला झूला झुला रहे हैं यहाँ पर लाडली जू को और लड्डू गोपाल को। तो चलो भोग खिलाओ इनको। बिल्कुल छोटा छोटा बाइट लेना, अरबी की सब्जी लगाना, चटपटी होगी, कहीं उनको मिर्ची ना लगे। ये तो साइड में किशमिश रखी तो गरम ना हो, लेकिन गरम मत खिलाना। छू के नहीं देखो, गरम है, इतनी ठंडी है। तो अब इनके भोजन का समय है। इस प्रकार से आज इनकी हुई है सेवा। लल्ला इन्हें भोजन करा रहे हैं। सब्जी बन चुकी है, आपने बना ली। और जो हमारी राधा रानी की जन्मोत्सव का दिन था, राधा अष्टमी का, उसी दिन मेरी तबीयत ठीक थी। उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे जुकाम बुखार हो गया। और ये उसके अगले दिन का ही टाइम है, मॉर्निंग का। और यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा है। शायद लल्ला को स्कूल जाना होगा। कौन सा दिन था मैं तो भूल गई, बिल्कुल कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग ऐसा हो गया है। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से बिना पानी का यूज़ किया, आटा गूंद के रख लिया।
बिना पानी के आटा मैंने किया है। और अभी 5 बजने वाले हैं, 5 नहीं बजे। अब मैं जाऊंगी नहाने, नहा के आके इसके पराठे बनाऊंगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका राज क्या है। इसका राज है कि मेरे यहाँ कल ना दूध फट गया था, पर दूध का टेस्ट अच्छा था, उसमें कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। और मैंने टेस्ट करके भी देखा, मीठा मीठा सा था। जो फटा हुआ दूध था, पनीर बन जाता है ना, तो मैंने उसका जो पनीर टाइप से जो मलाई होती है वो सारी निकाल के इस आटे को गूँथा है। इसमें नमक, अजवाइन, हींग और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें, हाँ थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके इस आटे को, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो तो उसमें तो दूध जैसा होता है ना, उससे इसको मैंने गूँथ लिया है। और इसके बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। आप लोग बनाते भी होंगे, और नहीं बनाते तो बना के देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे डेली व्लॉग आने बंद हो रहे हैं क्योंकि मुझे ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गया है, कफ भी हो गया है। तो चलिए मैं चलती हूँ नहाने, फिर बात करूँगी आपसे। और नहाने के बाद मैं आई थी सबसे पहले पूजा वाले रूम में। ये बालकनी है, आप पूजा के पौधे रखे हैं, और यहाँ पर मैं खुद ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने लगाया पोछा नहाने के बाद, और पोछा लगाने के बाद बनाए पराठे। और ये देखिए, ये सारे बर्तन रखे हैं। ये मैंने कुछ बर्तन जो होते हैं ना शाम को ही धो लिए थे, और 2-3 बर्तन बचते हैं वो मैं सुबह धोती। देखिए छोटी सी थाली और कटोरियाँ हैं इस तरीके से, और ये पोछा की बाल्टी है। तो यहाँ पे पराठे सिक रहे हैं गर्मा गर्म। पराठा बनके तैयार है। सिर्फ 2 पराठे बनाने हैं मुझे, बस ये 2 पराठे बनाने हैं। ये भी ये पूरे खा के आ जाए ना तो बड़ी बात है। ऐसे करते हैं बच्चे। अभी 6 बज गए हैं, 6 बजे कुछ इस तरह का व्यू होता है। थोड़ा थोड़ा सा उजाला हो गया है, धीरे धीरे खूब सारा हो जाएगा। छः बज गए। ये जुकाम होता है ना, बड़ा बुरा लगता है। खैर बीमारी तो कोई भी हो बुरी लगती है। और मौसम तो काफ़ी देखिए बदल चुका है ना, क्योंकि 1 महीना पीछे चल रहा है। टाइम जो है 1 महीना पीछे इसलिए चल रहा है क्योंकि पुरुषोत्तम मास था, 2 सावन थे। तो सुबह सुबह ठंडी हवा आती है, अच्छा लगता है। अभी 2 पराठे सेक के लल्ला के टिफ़िन में पैक कर देंगे। माही को चाहिए होगा तब माही के टिफ़िन में पैक कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो पहले लल्ला को चाहिए होता है। और हम करेंगे पूजा। आज मंगलवार है तो पतिदेव जी का व्रत है। वो अभी सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तो उनके मखाने वगैरह तैयार कर देंगे। बस यही होती है दिन की शुरुआत, और यही अच्छा भी लगता है। बच्चों का लंच ना बनाओ या पतिदेव जी के लिए ना बनाओ तो लाइफ में फिर कुछ लगता ही नहीं है ना। वैसे भी जॉइंट फैमिलीज़ तो होती नहीं है, सब लोग दूर दूर रहते हैं। तो मुझे तो वैसे सच बताऊँ, मुझे तो हमेशा फैमिली में ही अच्छा लगता है, ज़्यादा लोग हों लेकिन सोच अच्छी होनी चाहिए सबकी। अब ये पराठा ना इतना सॉफ्ट हो गया है कि टूट रहा है छूने से। बस यही है कि लोगों की सोच अच्छी होनी चाहिए और सब लोग प्यार से रहें आपस में। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली है, तानेबाजी चल रही है, तो वो सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है। खुश रहो और खुश रहने दो, ये चीज़ होती है। खुश रहो और खुश रहने दो, है ना। प्यार से रहो सब लोग मिलजुल के। ज़रूरी थोड़ी है कि तानेबाजी करो तभी पता चलेगा कि परिवार है। तो चलो ऐसे ही मन किया तो कुछ बात कर ली। कोशिश करूँगी डेली ब्लॉग लेके आती रहूँ, लेकिन वही है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, सभी के साथ लगा रहता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। चलिए ठीक है, अब टिफ़िन पैक कर देती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ अपना। और यहाँ पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। सारे बर्तन मैंने रख लिए हैं
लोटा तो उधर रखा है, जो जल के लोटे हैं, भगवान के ग्लास हैं। बत्तियां बना के रख ली थी रात को ही, और तैयारी कर लेते हैं। जुकाम में ना बड़ा गंदा सा लगता है। मैं चाहती हूँ मेरी पूजा 7 बजे तक हो जाए, लेकिन कभी नहीं होता। मेरी पूजा टुकड़ों में होती है हमेशा, क्योंकि कभी किसी को चाय चाहिए होती है, कभी किसी को नाश्ता चाहिए होता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरी पूजा को लेकर, एलेक्सा आवाज़ कम करना। तो वही मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि कोई ये कहे कि ये तो पूजा करती रहती हैं, उसके चक्कर में खाने पीने का ही ध्यान नहीं रखती हैं। हालांकि पतिदेव जी फिर भी गुस्सा ही करते हैं कि तुम्हारी पूजा ही नहीं ख़त्म हो रही, जबकि उनको ये भी नहीं कि मुझसे बातें करनी है, हर समय फ़ोन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं फिर भी, मेरी पूजा जो है ना वो टुकड़ों में ही होती है। क्योंकि क्या है, मैं जैसी कोई आवाज़ लगाता है तो मैं बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। जैसे एक चीज़ मुझे कुछ करनी है, वो भगवान को नहलाना है, नहला के पूछ लिया, किसी को कुछ चाहिए तो अभी बता दो। फिर मैं बाहर पौधे हैं जो मेरे, भोले बाबा हैं, तुलसी माता, बृहस्पति देवता है, उनकी पूजा करने गई, फिर पूछ लिया किसी को कुछ चाहिए तो बता दो। तो इस तरीके से पूजा होती है मेरी। चलो इसी तरीके से तैयारी हमारी चलती रहेगी यहाँ पर। और ये जो बास्केट है ना, ये मुझे बड़ी ही क्यूट लगती है, बड़ी प्यारी बास्केट है। और हमारे सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है, और हमारे सामने का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है। ये लल्ला का स्टडी टेबल, इसको आप कितना भी क्लीन करो, डेली ये ऐसे ही रहता है। अभी हमारे लड्डू गोपाल जी विश्राम अवस्था में उठे नहीं, अब इनको उठाएंगे। और बाहर देखो हवा चल रही है, दिखाएं आपको, पास से दिखाते। ये देखो हवा चल रही है, और मेरे तक आ रही है हवा, ठंडी ठंडी सी। बड़ा अच्छा लगता है ना मॉर्निंग में जब इस तरीके का होता है। और नीट एंड क्लीन एकदम हमारा ये रूम पड़ा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। और पूजा की तैयारी हो रही है। और ये देखो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी अपने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और आज था मंगलवार, और ये था भाद्रपद मास का आखिरी मंगलवार। और आखिरी मंगलवार को होता है बुढ़वा मंगलवार, बुढ़वा मंगल माना जाता है, और हनुमान जी के व्रत रूप की पूजा होती है। तो यहाँ पर चोला चढ़ा रहे हैं पतिदेव जी, और आज उनका व्रत भी है, और उन्होंने फिर से चोला चढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आप लोग दर्शन कीजिए, आशीर्वाद पाइए हमारे बाबा का। इस प्रकार से ये कई दिनों का मिला जुला ब्लॉग है, और सॉरी मैं पर्टिकुलर एक दिन का ब्लॉग नहीं बना पाई। और जैसा भी है, जो भी आप सभी के लिए है, एंजॉय कीजिएगा और पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे, जय माता की कुछ भी लिखिएगा। अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने के बाद, अच्छा रिस्पांस होता है किसी भी चीज़ का, तो वो फिर मन को और भी अच्छा लगने लग जाता है ना। तो इस तरह से चढ़ता है चोला बाबा का। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। राधे राधे, जय माता की।